चलिए दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें एक एक क्वेश्चन आपको सब प्रीवियस ईयर पर आधारित है। कोई भी क्वेश्चन आपको सिलेबस से बाहर से नहीं है, सब क्वेश्चन आपको सिलेबस के अंदर से है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस पूरे क्वेश्चन को करना है। पूरे क्वेश्चन करने के बाद आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जो कि साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। रक्त का थक्का बनाने में सहायक नदी है, ये पूछ रहा है। सहायक विटामिन कौन सा, ये पूछ रहा है। सहायक विटामिन, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर विटामिन सी, ऑप्शन नंबर विटामिन के, ऑप्शन नंबर विटामिन ई। तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा फ्रेंड, तो कमेंट कीजिए। इस क्या सा है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। स्टार डाल लीजिए फ्रेंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस चीज़ में पाया जाता है, तो बैगन में पाया जाता है। बैगन ज़्यादा बोलता है बेगुन है, लेकिन ये विटामिन के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है ये चीज़, ठीक है फ्रेंड, तो इसकी याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की अस्थायी मात्रा क्या है, ये पूछे। चुंबकीय क्षेत्र की अस्थायी मात्रा क्या, ऑप्शन नंबर टेस्ला, ऑप्शन नंबर न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी गॉस, ऑप्शन नंबर डाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की अस्थायी मात्रा क्या फ्रेंड, तो टेस्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है, एग्जाम्पल नहीं है। पर किसका, प्राइमरी सेल का पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए साधारण सेल, ऑप्शन नंबर ए लैक्वांसिस सेल, ऑप्शन नंबर सी डेनियल सेल, ऑप्शन नंबर डी सीसा संचायक सेल। तो इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, तो याद रखेगा फ्रेंड, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज के बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है फ्रेंड, फिजिकल चेंज के बारे में पूछ रहा है। फिजिकल चेंज के बारे में पूछ रहा है, फिजिकल चेंज के बारे में। ऑप्शन नंबर है लोहे का जंग लगना, ये क्या है, केमिकल चेंज यानी रासायनिक चेंज है। मैग्नीशियम के रिबन का दहन, ये क्या है, केमिकल चेंज यानी रासायनिक दहन, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक है। और बर्फ का पिघलना, ये क्या है, आपको भौतिकी परिवर्तन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टी, भौतिकी परिवर्तन, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। मानव शरीर के सबसे सक्रिय मांसपेशी है, ये पूछा। मानव शरीर के सबसे सक्रिय मांसपेशी, ऑप्शन नंबर है मेसेस्टर, ऑप्शन नंबर है सार्टोरियस, ऑप्शन नंबर सी आइरिस, ऑप्शन नंबर डी स्टेपीडियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी आइरिस। आइरिस कहाँ पाया जाता है, आदमी का आंख में पाया जाता है। आंख में, जिसको नेत्र बोलते हैं, आई बोलते हैं। हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं ना, इंग्लिश जिसका आई है। आई में आइरिस है जो सबसे ज्यादा एक्टिव मांसपेशी है, सबसे ज्यादा एक्टिव। आदमी बोलता है हार्ट, हार्ट नहीं, हार्ट से कई गुना जाते हैं आइरिस। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा है। 1 घंटे में 10 के 10 एम्पियर के धारा प्रवाह स्थानांतरित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है, ये पूछ रहा है। 10 एम्पियर के धारा प्रवाह स्थानांतरित होने वाले विद्युत आवेश का मात्रा पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 6.4 इंटू 10 का पावर, ये 4 पावर मानेगा, ठीक है फ्रेंड। 10 का पावर 4 कुलाम, ऑप्शन नंबर बी 10 इंटू 10 का पावर 4 कुलाम, ऑप्शन नंबर 2.4 10 का पावर 4 कुलाम, ऑप्शन नंबर डी 3.6 10 के पावर 4 कुलाम। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 3.6 10 का पावर 4 कुलाम, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक की प्रकृति होती है, ये पूछ रहे हैं। नाभिक की प्रकृति होती है, ऑप्शन नंबर है धनावेशित, ऑप्शन नंबर ऋणावेशित, ऑप्शन नंबर से उदासीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए धनावेशित होती है। किसी परमाणु को उपस्थित नाभिक की प्रकृति का होते फ्रेंड, तो यह होती है धनावेशित, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कर रहा है। असंतृप्त वसीय अम्ल, क्या पूछ रहा है, असंतृप्त वसीय अम्ल में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या चीज में, तेल में होता है या घी में होता है या चर्बी में होता है या फिर मक्खन में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए तेल में होता है। असंतृप्त वसीय अम्ल का अधिक मात्रा क्या चीज में होता है, तो तेल में होता है, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। 9 क्या कह रहा है। उपकरण जो दिष्ट धारा को, क्या बोला, दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट धारा, एसी मतलब अल्टरनेट धारा, डीसी मतलब डायरेक्ट धारा, याद रखिएगा फुल फॉर्म पे, ठीक है। परिवर्तित हो जाता है यानी कि डीसी जो है एसी में परिवर्तित होता है, किसके कारण होता है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है जनरेटर के कारण होता है, या इन्वर्टर के कारण होता है, या विद्युत मोटर के कारण होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टर के कारण, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। भारी तत्वों का नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात बढ़ने पर उनका स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिशमेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर से स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर टू उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ठीक है जी, बढ़ता है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है।
1 ग्राम वसा में ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम ऑक्सीकरण से पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 9.4 कैलोरी, ऑप्शन नंबर 9.1 के कैलोरी, ऑप्शन नंबर 9.5 के कैलोरी, ऑप्शन नंबर 9.2 के कैलोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 9.1 के कैलोरी। इसका आंसर क्या होगा, मेरे साथ बोलिए 9.1 के कैलोरी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। क्यूरी वह ताप है जिस पर कोई चुंबक क्या होता है, ये पूछ रहा। ऑप्शन चुंबक का गुण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर चुंबक का अत्यधिक मात्रा में चुंबकीय गुण प्राप्त होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में चुंबकीय गुण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर चुंबकीय गुण खो देता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय गुण खो देता है। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय गुण खो देता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा है। परमाणु भट्टी में अथवा परमाणु संयंत्र नाभिकीय विखंडन किया जाता है, ये पूछ रहा। परमाणु भट्टी या परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन किया जाता है, कैसे, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर से उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। ठीक है जी। और फ्रेंड्स अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक भी कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पे ही आधारित पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आधारित लेकर का वही मैं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, संपूर्ण आपको तैयारी कराऊंगा। और जीके का क्वेश्चन भी आपको आता है 50 क्वेश्चन का, उसको भी आप देखिए जो प्रीवियस ईयर पे आधारित रहता है वही क्वेश्चन है, क्योंकि जुलाई में आ चुका है एग्जामिनेशन का टेट। अब टाइम मेरे पास है नहीं, अब लिमिटेड टाइम है, तो उसी में हमको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। ये नहीं कि जीके तो बहुत सारा लेकिन पढ़ेंगे उससे एग्जामिनेशन में आए नहीं, तो ये चीज़ हमको काम नहीं करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी समझिए और कीजिए। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये पूछो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर फॉलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर पेंटा ऑथिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी कैल्सीफेरॉल अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एस्कार्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या फ्रेंड, केमिकल नेम क्या है विटामिन सी का फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती है, पूछा पृथ्वी पर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती है। ऑप्शन नंबर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है जी। पृथ्वी जो चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती है, किसे करती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। किसने, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 कितनी मात्रा में उपस्थित है प्राकृतिक में, ये पूछा। ऑप्शन नंबर 99.3%, ऑप्शन नंबर 0.2%, ऑप्शन नंबर 96.3%, ऑप्शन नंबर 0.7%। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 0.7%। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, यूरेनियम 235 कितने प्रतिशत ये है फ्रेंड, तो यह है 0.7%। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी में मात्रा होती है, पूछा कार्बोहाइड्रेट की कैलोरी में मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर 4 के कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन नंबर 1.4 कैलोरी ग्राम, ऑप्शन नंबर 0.4 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 0.24 कैलोरी पर ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 4 के कैलोरी ग्राम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। गॉस टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रा का, ऑप्शन नंबर विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन नंबर चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का, ऑप्शन नंबर चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है जी। गॉस टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रा का फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लास को 2 से 3 बार आप देखिएगा, आपको सब क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। आपको टोटल क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। 2 से 3 बार आप देखिएगा फ्रेंड, आपको टोटल क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में निर्मित भारी नाभिक के दरम्यान संलयन होने वाले छोटे नाभिक दरम्यान के तुलना क्या होगा, यह पूछ रहा है। छोटे नाभिक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, छोटे नाभिक का, तो इसका तुलना में क्या होगा। ऑप्शन नंबर अधिक होगा, ऑप्शन नंबर कम होगा, ऑप्शन नंबर सी बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन से रोग होता है, यह पूछा। राइबोफ्लोविन की कमी से कौन सा रोग होता है, यह पूछा। ऑप्शन नंबर है बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर किलोसिस, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी पोलाग्रे। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोसिस। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी किलोसिस। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है।
चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए क्या आपको बोला, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग ली जाती है? कुछ ऑप्शन नंबर है ओम का, ऑप्शन नंबर वेबर का, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर का, ऑप्शन नंबर वोल्ट का। तो चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरे साथ बोलिए फ्रेंड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है। रेडियो सक्रियता खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? स्टार डालिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चैडविक को। चैडविक का खोज किसने किया था? चैडविक खोज किसका किया था फ्रेंड? किसका किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का खोज किया था, NEOTURN, न्यूट्रॉन का। रदरफोर्ड किसका किया था खोज? ये किया था नाभिक का, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का खोज किया था रदरफोर्ड, न्यूक्लियस का। ठीक है, क्यूरी दंपति ये इसका भी नहीं जिक्र है। हेनरी बेकुरल को रेडियो सक्रियता का खोज का मान्यता दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुरल को। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी वसा में घुलनशील विटामिन है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर थायमिन, ऑप्शन नंबर फॉलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी स्कार्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो है वसा में घुल सकती है। ठीक है फ्रेंड, वसा यानी कि फैट चर्बी में घुल सकती है। कौन सा है विटामिन फ्रेंड? तो टेकोफेरॉल है, टेकोफेरॉल। ठीक है फ्रेंड, कौन सा है? टेकोफेरॉल, याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या कह रहा है। लौह चुंबक के पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, ये ऑप्शन नंबर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर घटता है, ऑप्शन नंबर निर्धारित नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर टी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी घटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति घटता है। ठीक है जी, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति का मान घटता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। गामा विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर है त्रिगामी इलेक्ट्रॉन के रूप में, ऑप्शन नंबर द्वि आयनित हीलियम परमाणु के रूप में, ऑप्शन नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में, ऑप्शन नंबर सी उपयोग में से कोई सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। आहारी रेशों का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर दूध होता है, ऑप्शन नंबर मांस व मछली होता है, ऑप्शन नंबर सी पनीर होता है, ऑप्शन नंबर टी साबुत खाद्यान्न होता है। तो इसका आंसर का अपन आहारी रेशों का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड? आहारी रेशों का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर टी साबुत खाद्यान्न। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर टी साबुत खाद्यान्न। चलिए क्वेश्चन साबुन नहीं साबुत, याद रखेगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर केल्विन, ऑप्शन नंबर ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर से हेनरी, ऑप्शन नंबर कैंडेला है। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या फ्रेंड, कमेंट करिए मेरे साथ बोलिए कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या फ्रेंड। ये मैट्रिक का क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेनरी। ठीक है जी, ये 12 में भी दिया गया है, 10 का स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा ना, उसमें भी आपको दिया गया प्रेरकत्व का। ठीक है, हेनरी का नियम। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। नियासिन जिसे विटामिन B3 कहा जाता है कि कमी से होने वाला रोग, उसके कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर स्कर्वी, ऑप्शन नंबर पेलाग्र, ऑप्शन नंबर सी किलोसिस, ऑप्शन नंबर डी बेरी बेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी पेलाग्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेलाग्र। ठीक है, किसके कमी से होता है, विटामिन B3 के कमी से होता है। कौन सा बीमारी होता है फ्रेंड, तो पेलाग्रे। कौन सा कमी होता है फ्रेंड, पेलाग्रे बीमारी होता है। किसके कमी से होता है फ्रेंड, तो विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रे। ठीक है जी, क्लास को 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, देखिएगा आप सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा हूँ। रेडियम तत्व के जिसके वर्तमान में 100 ग्राम है, वर्तमान में 100 ग्राम है, कितने वर्ष बाद इसकी मात्रा 25 ग्राम हो जाएगा, यानी कितने वर्ष गुजर जाएगा उसके बाद इसका कितने ग्राम आ जाएगा, 25 ग्राम आ जाएगा। ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1950 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 975 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी 3900 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी 2925 वर्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 3900 वर्ष में। 3900 वर्ष में। अभी जो फिलहाल अगर मान के चलिए किसी चीज़ का वेट 400 है, तो आफ्टर इसके बाद कितना हो जाएगा 100, यानी 400 ग्राम है तो इसका हो जाएगा 100 ग्राम। याद रखेगा, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, मान लीजिए क्योंकि 100 ग्राम हम बोला तो 25 यानी कि 25%, यानी कि 4 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंधित कितने नियम दिए हैं। विद्युत चुंबक प्रेरण के संबंधित पूछ रहा है। ठीक है जी, विद्युत चुंबक प्रेरण के संबंध में पूछा। ऑप्शन नंबर 1 नियम दिए, ऑप्शन नंबर 2 नियम दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 नियम दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी 4 नियम दिए हैं। तो फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में कितने नियम दिए फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम दिए। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ। मादा मानव में निषेचन
स्थल है ये पूछ रहा है, माधव मानव में निषेचन स्थल है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर नियोनी में है, ऑप्शन नंबर गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर अंडवाहिनी में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन का है, कौन रिप्रोडक्शन का है? तो फीमेल रिप्रोडक्शन का। कौन सा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है फ्रेंड? फीमेल रिप्रोडक्शन का। ये 10 क्लास में भी है और 8 क्लास में भी है और 12 क्लास में भी, सब क्लास में इसका दिया गया है। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है? स्त्रियों में अंडे का निर्माण किस हार्मोन के कारण होता है ये पूछ रहा है। किस हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शन नंबर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी एजेस्ट्रोन प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते स्टार डाल लीजिए, इसको ट्रिपल स्टार डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन जो स्टार डाल रहे हैं इसको करिए फ्रेंड, ठीक है। और 2 से 3 बार आप कीजिएगा तो आपको और क्लियर होगा, बात आपको माइंड में आएगी। और ज़्यादा यूट्यूब पे ध्यान देना नहीं, क्लास करना है, बस बैक आ जाना है, ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या करा? चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है पूछा। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए एन से एस की ओर होती है, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर। ऑप्शन नंबर बी एस से एन की ओर, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर। ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं दिशा होती है। ऑप्शन नंबर डी और भी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। इसका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा है? स्तनधारियों में मादा के द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के द्वारा विकसित होती है? किस हार्मोन के द्वारा विकसित होती है पूछ रहा फ्रेंड, किस हार्मोन के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए रिलैक्सिन, ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी गोनेडोट्रोपिन। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है? महिलाओं में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, ये वर्ड आप जानते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट में MC कहते हैं। तो इसके कितने अवधि है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 10 से 12 दिन का अवधि होती है, ऑप्शन नंबर 12 से 18 दिन का, ऑप्शन नंबर सी 28 दिन का, ऑप्शन नंबर डी 42 दिन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 दिन की। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 28 दिन के। 28 दिन के बाद फिर से ये चक्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है? किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वृद्धि वर्ड इस्तेमाल किया, वृद्धि शब्द, ठीक है। वृद्धि अगर कर दी जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए घटेगा, ऑप्शन नंबर सी पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा तो फिर बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो वहाँ वृद्धि हो रहा था यहाँ भी बढ़ेगा, याद रखेगा जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा है? अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को कौन सा एकत्र करती है? ऑप्शन नंबर अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को कौन सा एकत्र करता है? ऑप्शन नंबर फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर गर्भाशय यानी यूटेरस, ऑप्शन नंबर योनि वजाइना, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय सर्विक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है? स्त्रियों में रक्त स्राव चक्र का विराम अवस्था यानी कि रुक जाता है, यानी कि समाप्ति यानी खत्म हो जाता है, जो खत्म मतलब रुक जाता है, ये पूछा। उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंडकोश, ऑप्शन नंबर यौनारंभ, ऑप्शन नंबर सी रजोनिवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रजोनिवृत्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो अवधि खत्म हो जाता है तो उससे क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है रजोनिवृत्ति। इसका क्या कहा जाता है फ्रेंड? रजोनिवृत्ति, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है? यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 35 डिग्री के कोण बनाते हुए तो आपतित होती है तो परिवर्तन कोण कितना होगा? समतल पे पूछ रहा है, तो समतल पे तो 90 डिग्री से घटा देंगे, 90 डिग्री से घटा देंगे 55 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। कितना भी आएगा तो 90 डिग्री से घटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55 डिग्री। चलिए जी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा है? पुरुष में बंधकरण का प्रक्रिया को कहा जाता है, बंधकरण प्रक्रिया को कहा जाता है, ये पूछा। पुरुष में बंधकरण प्रक्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर
वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर ए ट्यूब ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी लैम, ऑप्शन नंबर सी ICSI। तो इसका आंसर का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टोमी। पुरुषों में बंद करण प्रक्रिया को कहा जाता है फ्रेंड वैसेक्टोमी। याद रखेगा फ्रेंड, क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, क्या कह रहा हूँ? मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? पूछा पसलियों की कितनी जोड़ी मनुष्य के शरीर में, ये पूछ रहा है जी। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी 14 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी 10 जोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर ए डी 11 जोड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी होती है। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा। क्या पूछ रहा है? फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर फोकस बिंदु पर, ऑप्शन नंबर अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी वक्रता केंद्र का मत बनेगा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी अनंत पर बनेगा। ये मैट्रिक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन चैप्टर से। क्या? रिफ्लेक्शन चैप्टर से है ये टॉपिक, रिफ्लेक्शन टॉपिक से। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिसका हिंदी बोलते हैं परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, क्या कर रहा है? स्काइलेपुला क्लेविकल अस्थि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए कंधे में, ऑप्शन नंबर ए कलाई में, ऑप्शन नंबर सी हथेली में, ऑप्शन नंबर डी अंगुली में। स्काइलेपुला क्लेविकल अस्थि पाई जाती है, किससे पाई जाती है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए कंधे में। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कंधे में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा एक सॉकेट के उदाहरण है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर ए कलाई का जोड़, ऑप्शन नंबर ए कमर का जोड़, ऑप्शन नंबर सी अंगुली का जोड़, ऑप्शन नंबर डी गर्दन का जोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी कमर का जोड़। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कमर का जोड़। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, क्या कह रहा हूँ? दंत विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर दांत का जो डेंटल के बारे में बोल रहा है, द्वारा दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर जी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बी अवतल दर्पण का। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, क्या कर रहा है? कलाई के हड्डियों में को किस नाम से जाना जाता है? कलाई के हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन नंबर है मेटाटार्सल्स, ऑप्शन नंबर डी टार्सल्स, ऑप्शन नंबर सी मेटाकार्पल्स, ऑप्शन नंबर डी कार्पल्स। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी मेटाकार्पल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी मेटाकार्पल्स। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, क्या कह रहा हूँ? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये कुछ रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ऑप्शन नंबर दुग्ध का आस्क कंदन होना, ऑप्शन नंबर संघनन, ऑप्शन नंबर सी सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। तो रासायनिक परिवर्तन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दुग्ध का आस्कंदन होना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, क्या कह रहा है? आंखों की वक्रता यानी कोर्निया के बारे में पूछ रहा है। आंखों की वक्रता यानी कोर्निया की समसमिति की कमी होने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर है आबिंदुकता का, ऑप्शन नंबर जरा दृष्टि दोष का, ऑप्शन नंबर सी निकट दृष्टि दोष का, ऑप्शन नंबर टी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आबिंदुकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आबिंदुकता। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, क्या करें? अभी तक फ्रेंड्स नए हैं तो ये कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स एकदम जेन्युइन में पढ़ा रहा हूँ, एकदम जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, कम टाइम में है एकदम। आप क्योंकि जुलाई में डेट भी आ गया, एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है, अब ज़्यादा टाइम है भी नहीं। तो इसी के देखते हुए हमको उसी की क्लास को पढ़ना है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पढ़ लिया अब आएगा बहुत कम क्वेश्चन, वही पढ़ना है कि कम पढ़ें ज़्यादा क्वेश्चन टकरा जाए, हमको वही चीज़ करना है। ठीक है जी, और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है जी। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? मानव शरीर के सबसे छोटी अस्थि उपस्थिति होती है। सबसे छोटी अस्थि की उपस्थित कहाँ होती है? कुछ ऑप्शन है आंखों में, ऑप्शन नंबर बी जांग में, ऑप्शन नंबर सी मध्य करने में, ऑप्शन नंबर डी गले में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी मध्य करने में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी मध्य करने में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है? वर्धानता के रोग से पीड़ित व्यक्ति को मुख्यतः किन रंगों के विभोज नहीं कर पाता है? ऑप्शन नंबर है लाल व हरे में, ऑप्शन नंबर है बैंगनी व पीले में, ऑप्शन नंबर से लाल व बैंगनी में, ऑप्शन नंबर से पीला व हरे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है लाल व हरे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए लाल व हरे में। ठीक है जी। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए सर। और भी फ्रेंड्स मैं तैयार हूँ, आप बोलिएगा लाइव आने के लिए तो लाइव में आ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम कम लूँ, लाइव आऊँगा तो थोड़ा सा टाइम बेसी लगेगा आपको, क्योंकि
एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो उसमें टाइम थोड़ा बेसी लग जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि कम टाइम में आपको 20 से 22 मिनट में आपको ज़्यादा हम नॉलेज दे सकें। ठीक है जी, और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।